एक्सप्रेशन में जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो वो प्रोसेस और मेथड जिससे कि हम स्क्वायर रूट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं या फिर रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, 1/√2 है। इस √2 को हमें हटाना है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर से और √2 की मल्टीप्लाई हम नीचे, यानी √2 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से और √2 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करेंगे। इससे हमारे इस होल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम √2/√2 लिख रहे हैं, जो आपस में कैंसिल आउट होकर हमें क्या देता है, 1 देता है। और जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो नंबर वही रहता है। तो यहाँ पर हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब जब हम न्यूमरेटर के 1 से √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √2 आएगा, और नीचे जब हम √2 × √2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 आता है। तो ये जो नंबर है ये हमारा रैशनलाइज, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट हट गया है और सिंपल हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस तरह की जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। 1/2 + √3 है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो ये नंबर्स हैं ये तो हमें सेम लेने हैं, बट यहाँ पर अगर प्लस साइन है, यानी डिनोमिनेटर में अगर आपका प्लस साइन है तो हम माइनस साइन वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस हमें रखना है। ये बात क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर में जो ये एक्सप्रेशन है इसमें आपका यहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। क्लियर है। अब मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि नंबर पे हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने सेम नंबर लिए हैं और जो आपस में कैंसिल आउट होकर हमको 1 देते हैं और 1 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का नंबर हमारा सेम आता है। नीचे के नंबर के लिए आप देखें यहाँ पर हमारा एक आइडेंटिटी लग रहा है। कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, ये देखिए, a + b a - b = a² - b²। कैसे देखिए, ये a यहाँ सेम है, b यहाँ सेम है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और ये बन रहा है a² - b²। लाइक यहाँ पर देखिए 2 और 2 यहाँ सेम है, √3 यहाँ सेम है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो ये सेम आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे। जब हम ये सेम आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 - √3 का स्क्वायर 3। क्या आया हमारे पास, 2 - √3 अपॉन 4 - 3 कितना होता है, 1। ये देखिए पूरा नंबर, ये इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, 1 आ गया। आंसर क्या आया इसका, 2 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं और ये काफी स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 5/√3 - √5 है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, क्या करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नंबर्स तो सेम रखने हैं हमें, बस। जैसे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रखेंगे, इसकी जगह हम प्लस लेंगे। ये क्लियर है पॉइंट, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर पे 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगी, और नीचे वही सेम आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, जो अभी आपको मैंने बताई थी,
ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम आइडेंटिटी यहां पर लगेगी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 5। ये देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। √5 का स्क्वायर क्या आएगा? √5 इंटू √5 5। 3 माइनस 5 यानी -2। तो जो आंसर हमारा होगा 5 माइनस 5 अपॉन 2 √3 √5। क्लियर है? एग्जाम्पल है 7 प्लस 3 √2, 1 अपॉन 7 प्लस 3 √2। हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो इसके लिए भी हम सेम करेंगे, नंबर्स वही रखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी, तो यहाँ पर सेम यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। बस यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे 3 √2 है, ठीक है? तो 3 √2 को जब हम दो बार इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा? 3 इंटू 3 यानी 9 एंड √2 इंटू √2 यानी 2, यानी ये टोटल कितना आएगा? 18। बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका इसका क्या होगा? 7 माइनस 3 √2। 7 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 49, और ये मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 49 में से 18 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है? तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका, ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन √7 है, तो हम ऊपर नीचे √7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो √7 अपॉन 7 आएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया था एग्जाम्पल में। यहाँ पे आपका √7 माइनस √6 है, तो यहाँ पर सेम हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें नंबर सेम लेने हैं, बट उनका साइन क्या लेना है? डिफरेंट लेना है। तो ये माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे? प्लस। और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नीचे सेम यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या आएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7, √6 का स्क्वायर 6। तो आंसर क्या होगा आपका? √7 प्लस √6 अपॉन 1। क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे ये क्या था, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। √5 √2, तो सेम यही होगा, √5 √2, यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस है। क्या होगा आंसर? ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्योंकि आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी हमारा एक रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर करना है, इसमें हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, पहले तो हम इसको ही देखते हैं कि हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं। √3 - 1 हमने यहाँ पे लिया है लेफ्ट हैंड साइड, √3 - 1 √3 + 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपको डिनोमिनेटर पे, यहाँ पे आपको नंबर देखिए सेम लग रहे हैं, साइन चेंज है, बट आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना है, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम नंबर तो सेम वही लेंगे जो डिनोमिनेटर में है हमारे। साइन यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, माइनस साइन होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपका सेम यही आइडेंटिटी लग रही है, a - b, a + b, a² - b², √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहां पर भी देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होती है वो आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² - 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² b² - 2ab। क्लियर है। यहाँ पर देखिए a क्या है, √3, b क्या है, 1 है, तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2। a क्या है, √3, b कितना है हमारा, 1 है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 - 1 होगा। ऊपर करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, ये कितना होगा, -2√3, और ये कितना होगा, +1, और नीचे क्या आ रहा है आपका, 2। क्लियर है इतना। नेक्स्ट 3 + 1 कितना होगा, 4, -2√3 अपॉन 2। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 को जब हम बाहर लेंगे तो वो इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 - √3। ये वाला पॉइंट क्लियर है। कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया बाहर, तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ केवल √3, और वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - √3 आया है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पे इसकी जगह क्या आया एक्सप्रेशन में मेरा, 2 - √3 = a + b √3। तो यहाँ पर a क्या होगा, a की वैल्यू होगी 2, और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे कि यहाँ पर 1 है, -1। एक क्वेश्चन ये है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को ही हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है, इनको प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड क्या है कि हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लेके रैशनलाइज करें, फिर बाद में ऐड करें, तो वो मेथड हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इस टर्म को ले लेते हैं और सेकंड ये टर्म पे लेते हैं। क्लियर है। तो हम पहले फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 3, 5 - √3। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है
कि अब कैसे करना है, यहाँ पर सेम वही नंबर ले रहे हैं बट साइन डिफरेंट लेना है। जो डिनोमिनेटर में साइन क्या माइनस, हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस लेंगे। क्लियर है। अब सेम यहाँ पर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी का a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसका जो आंसर होगा इसको अंदर ले जाते हैं, 3 को 15 प्लस 3 रूट 3 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 3 क्या होगा 15 प्लस 3 रूट 3 25 माइनस 3 कितना होगा 22। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। उसी तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है आपका 2/5 प्लस रूट 3। सेम यहाँ पर भी यही होगा 5 रूट 3 नंबर हम सेम लेंगे। साइन कौन सा लेंगे, या प्लस अपने यहाँ पर लेंगे माइनस लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के अंदर हो जाएगी और यहाँ पर हमारा सेम बी वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम अंदर ले जाते हैं 10 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसका स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट इसमें हमारा आंसर क्या आएगा 10 माइनस 2 रूट 3 22। क्लियर है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर ये आया है और जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हमारा ये आया है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 15 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 22 प्लस 10 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 22। अब यहाँ पर आप देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम इनको इजीली प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15